एक ज़माना था जब हमारी भी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अनन्या नाम था उसका। एक साल से रिलेशनशिप में थे हम दोनों। एंड हमने सोचा यार अब एक साल होगा, थोड़ा ना एक स्टेप फर्दर ले जाना चाहिए, जिसका मतलब है शादी। अब पता है बात क्या है, शादी के मामले में सब सॉर्टेड था क्योंकि मेरे घर वाले मान रहे थे। अनन्या को पहले से जानते थे, वो कहते नहीं हमारी तरफ से खुली छूट है, आप करो शादी। अनन्या के घर पे कोई रहता नहीं था, अकेली रहती थी, तो शादी के मामले में सब ठीक था। बट कन्फ्यूजन हमें क्या थी कि हमें एक साल से डेट कर रहे थे, एक दूसरे का रूटीन पता था, लेकिन उस रूटीन को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हमने। पता होने में एंड एक्सपीरियंस करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कहीं आई थिंक इसलिए शायद मोस्टली लव मैरिजेस फेल होती हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है रूटीन क्या है, लेकिन एक्सपीरियंस करते टाइम एडजस्ट नहीं कर पाते, फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तभी आजकल आई थिंक डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं। तो हमें ये सब नहीं चाहिए था, तो हमें था यार आई थिंक शादी से पहले ना हमें लिव इन में रहना चाहिए। मैंने घर वालों को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे सोच रहा है। घर वालों ने इस डिसीजन को सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं, हमारे घर नहीं, क्योंकि आपको पता है आसपास सारे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। एंड आपको पता है सीनियर सिटीजन्स को दवाई खाने के अलावा और बातें करने के अलावा और कुछ आता नहीं। तो यहाँ नहीं। तो फिर मैं उसको बोला, मैं कि तेरे घर तो खाली है, तेरे घर में रहते हैं। कहते नहीं यार, मेरे घर पे रिश्तेदार आते रहते हैं, अगर किसी ने पकड़ लिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। फिर तेरे लिए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरे को ही बोलेंगे लोग ज़्यादातर। लड़कियों को लोग ज़्यादा बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ज़्यादा बोलते हैं। तो मैंने कहा क्या करें, फिर फुटपाथ पे रहें, क्या करना चाहिए हमें। कहती कि 27 में ना मेरी दादी का घर है, वो वेल फर्निश्ड है, मेंटेन्ड है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, हम जल्दी बहुत जल्दी मूव हो जाएंगे। मैं बहुत बढ़िया। तो हमने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ली एंड घर को प्रॉपर डेकोरेट किया एंड हफ्ते के अंदर हम मूव हो गए थे। डेकोरेट भी हो गया, पैक वैक करके सब हो गया। एंड कुछ दिन बहुत अच्छे चल रहे थे। हम सुबह उठे, अपने अपने काम पे गए, वापस आए, खाना वाना खाया, बर्तन वर्तन धो के सो गए। एक रात क्या हुआ, मेरे को ना थोड़ा काम था रात को, तो मैंने उसको बोल दिया कि मेरे पास चाबी है, आप मेरी वेट मत करना, आप अपना खाना वाना खा के सो जाना, मैं अपना लेट आऊँगा, ठीक है। 12:30 मेरा काम खत्म हुआ, फ़ोन साइलेंट पे था मेरा। फ़ोन चेक किया तो उसकी 10 मिस कॉल्स आई हुई थी। मैं हैरान, मैं कहा पता नहीं एकदम से क्या हो गया। मैं 2-3 बार कॉल किया, उसने नहीं उठाया। मैं अचानक से घर पहुंचा बड़ी रफ्तार से, तो देखा सोफे पे लेटी हुई है एंड बड़ी दर्द में, उसके यहाँ सारा ड्रेसिंग हुई हुई है। साथ में उसकी फ्रेंड आंचल, बहुत क्लोज फ्रेंड, वो बैठी हुई थी। मैं एकदम से पूछा, मैं क्या हो गया, इतनी चोटें कैसे लगी। सबसे पहले तो दोनों ने मिलकर मेरे को बहुत गालियाँ दी। कहते फ़ोन रखा ही क्यों है, जब उठाना नहीं होता आपको, 10 कॉल्स किए हैं यार, उठा लिया करो। मैं कहा साइलेंट पे था यार, मैं काम कर रहा था, नहीं पता चला। मैं बताओ तो हुआ क्या। कहती मैं 10 बजे सोई, 12:30 के आसपास मेरी नींद खुली, तो जब उठी ना मेरे को बहुत दर्द हो रही थी। मैं नोटिस की मेरे सारे यहाँ कट्स लगे हुए थे, और फिर मैंने आपको कॉल किया, नहीं उठाया आपने। तो फिर मैंने आंचल कॉल किया, आंचल मेरे को पास में हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ पे अपना अच्छा जानकार है डॉक्टर, उसने सारी ड्रेसिंग करी मेरी। तो मैंने कहा 10 बजे आप सोए, 12:30 बजे आप उठे, तो आपके कट्स लगे हुए हैं। कहती हाँ। ये क्या मतलब है यार। तो बट स्टिल मैंने उस टॉपिक को ज़्यादा खींचा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दर्द में थी, टेंशन में थी। मैं कहा चलो इसको ना अभी के लिए रफा दफा कर देते हैं। आंचल को ही मैंने बोला कि इतनी रात कहाँ अपने घर जाओगे, यहीं आज रुक जाओ। बट टेंशन वाली बात तो थी यार कि मतलब आपको किसने मारा, क्या मारा, क्यों मारा, नहीं पता। आपको बस इतना पता है कि आप 12:30 उठे और आपके कट्स लगे हुए हैं। तो मैं सोचा कि यार अभी मेरा काम ऐसा है कि मेरे को ना ओवरनाइट करना पड़ता है। तो मैंने बॉस से रिक्वेस्ट करी कि यार ऐसा है कि 6 बजे तक मैं ऑफिस आवर्स कर लूँगा, 6 बजे के बाद जो भी है आप मैं लैपटॉप पे कर लूँगा वर्क फ्रॉम होम। एंड बॉस भी मान गया, पुराना एम्प्लॉय था तो मान गया था वो। एंड फिर मैंने सेफ्टी के लिए कैमरास भी लगवा लिए थे कि जस्ट इन केस मुझे जाना पड़े तो मैं एक्सेस कर सकूं कि क्या हो रहा है। तो कुछ दिन तक तो सब अच्छा चल रहा था। वो भी रिकवर हो रही थी। उसने नेक्स्ट डे से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, तो 6 बजे तक हम दोनों ऑफिस से आ जाते थे, अच्छा खासा सब ठीक चल रहा था। अचानक से क्या हुआ कि मैं रात के 2:30-3 बजे मेरी नींद खुली, तो बेड के बिल्कुल सामने वाले टेबल पे बैठी हुई है, सफ़ेद कपड़े पहने हैं, सफ़ेद कैंडल है हाथ में, और मेरे को ऐसे देखी जा रही है। मैंने ऐसे किया, मैंने कहा हेलो क्या हुआ। वो ऐसे देखी जा रही, मैं थोड़ा पास में गया, उसको थोड़ा ऐसे हिलाया, मेरी तरफ देखी,
पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी आवाज़ में क्या बोल रही नहीं पता। एंड फिर एकदम से उसी कैंडल से अपना हाथ जलाने लगी थी। मैंने उसी टाइम सारा फेंका, उसको ज़ोर से हिलाया, तब जाके थोड़ी होश में आई। वो ऐसे मतलब क्या, मैं कहा आपको क्या हुआ? वो कहती कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, ये कपड़े क्या पहने हुए हैं? मैं कहा मुझे क्या पता, यही मैं आपसे पूछे जा रहा हूँ क्या हो गया आपको? कहती यार मैं इरिटेट मत करो, मैं सोने दो। गई, लेटी और सो भी गई। मैं क्या अजीब औरत है, मेरे को ही डराया, मेरे को ही डांट के सो गई। और जनाब ऐसा भी नहीं लेट के सोने की कोशिश करी, लेटी गई। मैं अब उस रात तो मैं अपना उस बेड पे लेटा भी नहीं, साथ में सोफा था वहाँ लेटा। मैं कहा पता चले मेरे को जला के सोगी रात को। मैं वहाँ लेटा आराम से और मैं सोची जा रहा हूँ, मैं कहा ये चल क्या रहा है यार। मतलब एक रात 10 बजे सोई, 12:30 बजे उठी, कट्स लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले अभी भूतनी बन के बैठी हुई है, पूछो क्या हुआ तो पता नहीं। मैं कहा यार कहीं कोई आत्मा वात्मा तो नहीं घुस गई इसके अंदर? क्या पता इसका दादी का घर था, दादी की आत्मा घुस गई हो, पता नहीं। मैं फिर अपना, मैं हॉरर मूवीज़ अगर आप देखते हो तो उसमें ये होता है ना कि इंसान प्रॉपर पोजेस होने से पहले ये हरकतें करता है, चाहे कोई रियल स्टोरी पे भी बेस्ड हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। मेरी बुआ है एस्ट्रोलॉजर, मैंने उसी टाइम उनसे बात करी, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने मेरे को एक मीडियम से कॉन्टैक्ट करवाया। मीडियम जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ कि मीडियम वो लोग होते हैं जो आपको सुपर नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। तो मीडियम आया हाथ में पेंडुलम लेके, उसने सारा घर छान मारा। तो जिसको नहीं पता, पेंडुलम अगर क्लॉकवाइज घूमे तो पॉजिटिव एनर्जी, एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो नेगेटिव एनर्जी। सारा टाइम वो उसने पूरा घर छान मारा पेंडुलम से। कहता मेरे को तो यहाँ कुछ नहीं दिखा। मैं कह यार ऐसे मत बोलो यार, कब से ऐसी हरकतें करी जा रही हैं, कुछ तो होगा। कहते मैं आपके देखो सामने है। मैंने सारा घर छान मार लिया, 1% भी मेरे को कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं दिखी। मैं कहा तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसे हम बात कर ही रहे थे, अचानक से बाहर अन्ना के चलाने की आवाज़ आती, तो हम भागे बाहर की तरफ, तो देखा अपनी नस काट ली थी उसने। उसी टाइम उसको हॉस्पिटल लेके गए, वही डॉक्टर के पास लेके गए, एडमिट कराया। तो थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया, कहता कि मेरे पास गुड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ है। मैं कहा गुड न्यूज़ क्या है? कहती कि अब वो स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर। मैं कहा चलो शुक्र है। तो बैड न्यूज़ क्या है? कहते लगता है उसका वो डिसऑर्डर फिर से ट्रिगर हो गया। कौन सा डिसऑर्डर, क्या बात कर रहे हो आप? कहते आपको पता नहीं? मैं क्या नहीं पता, मेरे को बताओ तो सही। कहते से DID है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मैं कहा यार 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, आज तक ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं, कैसे हो गया एकदम से इसे? कहते बहुत छोटी थी जब इसके माँ बाप गुजर गए थे, और उसके बाद से इसके दादी ने इसे पाला था। और दादी भी इसको कोई अच्छी तरह ट्रीट नहीं करती थी, वो भी इसको बहुत ही डांटती थी, बहुत ही मारती थी। एंड इसी की वजह से इसके अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी आ गई जिसको खून देखना बहुत पसंद है, और इसी वजह से अपने आप को हर्ट करती थी। अपनी दादी को भी कई बार हर्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि जब वो खून देखते हैं ना उन्हें खुशी मिलती है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मैंने कहा फिर उसका कैसे कैसे हुआ? कहते उसकी बचपन में उसकी दादी इसको यहाँ ले आई थी, मैंने ही उसका इलाज किया। एंड काफ़ी टाइम लगा उसे इलाज करने को, लेकिन वो ठीक हो गई थी। एंड उसके बाद से हमने उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, एंड उसके बाद से फिर उसने अपना जो भी करियर है वो खुद बनाया। मैं कहा तो फिर अभी क्या इलाज है, मुझे क्या करना चाहिए? कहते आप इसको इसके साथ अपना फ्यूचर देखते हो? मैं कहा हाँ जी देखता हूँ। कहते तो मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन टाइम लगेगा, बट ठीक हो जाएगी ये। बट ये है कि उसके बाद इसको उस घर में कभी मत लेके जाना, क्योंकि अभी जो आप उस घर में लेके गए हो, आई थिंक इसकी वही जो मेमोरीज थी, वही इन्वायरमेंट, वो रिफ्रेश हुआ, जिसकी वजह से उसकी वो पर्सनालिटी फिर से एक्टिव हो गई। तो आप उसको उस घर में मत लेके जाना। मैं कहा आप चिंता मत करो, एक बार ये ठीक हो जाए, शादी वादी करके मैं अपने घर ही लेके जाऊँगा इसे। तो मैं उसी टाइम अपना 27 गया, पैकिंग सारी शुरू करी मैंने। एंड मुझे शाम हो गया था कि अपनी सारी पैकिंग करना, उसकी सारी पैकिंग करने में शाम लग गई थी मेरे को। तो मैं निकलने वाला था, अचानक से बाहर घंटी बजती है। मैंने कैमरा में देखा कौन आया है, तो घंटी किसी और ने नहीं, अनन्या ने ही बजाई थी। एक हाथ में चाकू,
दूसरे हाथ में डॉक्टर का सर, और बोला, साहिब दरवाज़ा खोलो ना, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है।